नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी गृह मंत्री के मिशन बंगाल की, जहां उन्होंने आदिवासी इलाकों के विकास के मुद्दे पर ममता सरकार पर हमला बोला। कहा, बंगाल की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। फिर बताएंगे प्रदेश में 6 निगमों में मेयर की रेस के बारे में, जिसका फैसला 10 नवंबर को होगा। और साथ ही बात होगी कल से होने वाले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और इससे जुड़ी चुनौतियों की। लेकिन सबसे पहले प्राइम 25। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, इस साल भारत ने बहादुरी से वैश्विक कोरोना महामारी का मुकाबला किया। दुनिया ने भारत के राष्ट्रीय चरित्र को देखा, भारत की असली ताकत देखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उन्होंने एक आदिवासी परिवार से मुलाकात की, घर में खाना खाया। यह मुलाकात बांकुरा जिले के चतुर्थी गांव में हुई। बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और ममता सरकार पर हमला बोला। कहा, सुनार बंगाल बनाने का सपना सिर्फ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी आखिरी सभा में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। कहा, यह उनका अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरभंगा के जाले में सभा की और लालू फैमिली पर हमला किया। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर तंज कसा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और एलजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले ही कहा था, नीतीश जी थक चुके हैं और यह चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच नहीं बल्कि बिहार की जनता का है। भरतपुर में जारी गुर्जर आंदोलन का आज 5वां दिन है। समाज ने बयाना हिंडौन मार्ग पर जाम लगा रखा है। विजय बैसला ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। आंदोलन के कारण कोटा और कोटा से होकर गुजरने वाली ट्रेन के करीब 3500 यात्रियों ने टिकट रद्द करवाए हैं। रिफंड के रूप में रेलवे ने यात्रियों को 10 लाख से अधिक रुपए लौटाए। जयपुर के दोनों नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। हेरिटेज से कांग्रेस की मुनीश गुर्जर ने नामांकन भरा। जयपुर ग्रेटर से दिव्या सिंह गुर्जर मैदान में। वहीं बीजेपी ने जयपुर ग्रेटर में संघ की करीबी सौम्या गुर्जर और हेरिटेज में पार्टी से निष्कासित कुसुम यादव पर दाव खेला है। जोधपुर नगर निगम उत्तर से कांग्रेस ने कुंती परिहार को मेयर प्रत्याशी बनाया। वहीं पूजा पारीख ने नगर निगम दक्षिण से मेयर पद के लिए नामांकन भरा। बीजेपी ने जोधपुर के दोनों निगमों के लिए ताल ठोकी। साउथ से वनीता सेठ को मैदान में उतारा। उत्तर से संगीता सोलंकी पर दाव खेला। कोटा उत्तर नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस की मंजू मेहरा ने नामांकन किया। इन्होंने दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीता है। कोटा दक्षिण से राजीव भारती को मैदान में उतारा गया। कोटा दक्षिण नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी के विवेक राजवंशी ने नामांकन भरा। कोटा उत्तर से संतोष बैरवा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जयपुर में एसीबी की टीम ने एनएचएआई के 2 घूसखोर अधिकारी बीसी मीणा और एसआर वर्मा को 50,000 की घूस लेते पकड़ा। दोनों ने पेट्रोल पंप भूमि अलॉटमेंट के नाम पर घूस ले रहे थे। चूरू और बीकानेर एसीबी की टीम ने पारिवारिक न्यायालय के कर्मचारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। फीस कटौती के विरोध में निजी स्कूल संचालक सड़कों पर उतरे। जयपुर के स्टैच्यू सर्कल पर प्रदर्शन किया और आर्थिक पैकेज की मांग की। वडोदरा में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1810 नए केस आए। 10 लोगों की मौत हुई। कुल केसेस 2,05,000 के पार हो गए। अब तक 1,955 लोगों की मौत हुई है। देश में भी मामलों में मामूली बढ़त दिखी। एक हफ्ते के बाद फिर एक बार 50,000 के पार केसेस आए। गुरुवार को 50,210 मरीज मिले। मौत का आंकड़ा भी 704 रहा। बीते 15 दिनों में यह सबसे ज्यादा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लिया। पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ग्रीन क्रैकर्स को भी बैन कर दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटे का मुकाबला चल रहा है। अभी तक डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के करीब दिख रहे हैं। अब वो इलेक्टोरल वोट के बहुमत से सिर्फ 6 वोट दूर हैं। बाइडेन को कुल 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी कुछ राज्यों में आगे चल रहे हैं। ऐसे में अंत में जाकर ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिसमें ट्रंप बहुमत के आंकड़े को पार कर सकते हैं।